हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा। वैकेंसी जो है वो आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। काफी ज्यादा पोस्ट हैं, यदि आप देखना इनको फिल करना चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो फिल कर सकते हैं। बहुत ही ढेर सारी वैकेंसी, मतलब 90 प्लस जो है वो वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करें कि ओपनिंग डेट जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म फिल होना, तो 18 जनवरी से जो है वो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट कब रहेगी, तो 8 फरवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 8 फरवरी से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल कर लेने हैं। ठीक है, अब बात करें कि नेम ऑफ पोस्ट क्या क्या रहेगी, तो वही सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट में ये रिक्रूटमेंट जो है वो होने वाली है, इनके लिए जो है वो वैकेंसी फिल करी जाएंगी। ठीक है, और अभी से बता रही हूँ ये स्पेशली फॉर लॉ ग्रेजुएट के लिए नहीं है। ठीक है, और मतलब जो भी पर्सन है जिन्होंने ग्रेजुएशन करा हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के लिए वैकेंसी होगी। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट के लिए वैकेंसी होगी। टोटल वैकेंसी जो है वो 990 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, आप देख सकते हैं, जैसे कि वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और बहुत ही ज्यादा अच्छा पे स्केल जो है वो इस वैकेंसी इस जॉब में जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, लास्ट डेट कितनी है, 8 फरवरी 2024 है। बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लिए वैकेंसी फिल करी जाएगी, और नेम ऑफ पोस्ट जो है वही सीनियर पर्सनल असिस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो अनरिजर्व के लिए 18 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, और टोटल कितनी है, 41 है। ठीक है, असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो असेंशियल होना चाहिए क्या कि ग्रेजुएशन जो है वो आपकी होनी चाहिए, पर्सन जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, विद स्पीड होनी चाहिए उसकी टाइपिंग स्पीड, और शॉर्ट हैंड एंड 40 WPM जो है इन टाइप राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, कि यानी कि जो उसकी टाइपिंग होगी, ठीक है, टाइपिंग स्पीड होगी वो 110 WPM से जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट हैंड जो है वो 40 तक होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर नहीं बताया गया है, यानी कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप फिल कर सकते हैं। एंड पे स्केल बहुत अच्छा है, देखना 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज जो है वो उसको पे स्केल मिलने वाला है। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी कितनी है, 41 है। एज लिमिट कितनी रहेगी, तो 18 ईयर से लेकर 27 ईयर तक जो है वो एज लिमिट रहेगी, यानी कि मिनिमम 18 प्लस होने चाहिए और 27 ईयर से कम होने चाहिए। ठीक है, अब सेकंड वैकेंसी के बारे में बात करें, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लिए फिल करी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। अब अनरिजर्व के लिए 43 है, ओबीसी के लिए 153 है, एससी के लिए 70 है, एंड एसटी के लिए 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 है। टोटल 367 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर निकली है पर्सनल असिस्टेंट की। इसके लिए भी रिक्वायर असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो ग्रेजुएट होना चाहिए पर्सन, शॉर्ट हैंड स्पीड जो है उसकी 100 होनी चाहिए, एंड टाइपिंग स्पीड जो है वो 40, ठीक है, 40 होनी चाहिए वर्ड की, 40 वर्ड्स की पर मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में आपको 40 वर्ड्स जो है वो लिखने होंगे। डिजायरेबल जो है कुछ नहीं है, असेंशियल कुछ नहीं है, और आपका ठीक है, पे स्केल कितना रहने वाला है, तो 44,000 से लेकर 900 तक जो है पे स्केल रहने वाला है, और मतलब 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जो है वो आपको पे स्केल यहाँ पर मिलने वाला, बहुत ही अच्छा हाई पे स्केल है। तो यदि आप जो है वो इस फॉर्म को फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, और यदि नहीं भी करा जाता, यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं भी आता है, तो आप जो है वो सिर्फ क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड,
फिर आपको उस वेबसाइट पर जाना है, साथ ही साथ आपको वैकेंसी वाले पोर्शन पर क्लिक करके जो है वो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए भी 18 ईयर जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर जो है वो होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन आप जानते हैं कि एज पर कैटेगरी जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो कि आपको एंड में बता दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड वैकेंसी कौन सी है? तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और पर्सनल असिस्टेंट की रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी अनरिजर्व के लिए 5 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, टोटल 16 वैकेंसी। और इसमें भी ग्रेजुएट पर्सन होना चाहिए और उसकी शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वो 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सभी वैकेंसी में बेसिक कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग उसकी होनी चाहिए। और यहाँ पर पे स्केल बताया गया है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जो है उसको पे स्केल मिलने वाला है। एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर जो है वो बताई गई। फिर आपकी लास्ट वैकेंसी है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के द्वारा जो ये वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है? बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 546 वैकेंसी है टोटल। और अनरिजर्व के लिए 222 यानी कि 222 जो है वो वैकेंसी निकाली गई है। ओबीसी के लिए 138 निकाली गई है, एससी के लिए 72 निकाली गई है और एसटी के लिए 60 जो है वो निकाली गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 जो है वो निकाली गई है। और इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पर्सन ग्रेजुएट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड उसकी होनी चाहिए नॉट लेस देन 40 वर्ड पर मिनट जो है वो होनी चाहिए, कंप्यूटर का उसको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर एसेंशियल नहीं है, यानी कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 27 ईयर जो है वो बताएगी। पे स्केल 29,200 से लेकर 92,300 तक जो है वो दिया मिलेगा, ठीक है। और एक और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी भी है जो कि टोटल 20 है। अनरिजर्व के लिए 8 है, ओबीसी के लिए जो है वो वैकेंसी नहीं है, एससी के लिए भी नहीं है और एसटी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, टोटल 20 वैकेंसी। यहाँ पर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए और उसकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट जो है वो होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 29,000 से लेकर 92,000 तक जो है वो आपको पे स्केल मिलने वाला है। और एज जो है आपकी 18 से लेकर 27 ईयर तक जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी सॉरी। और बोला है कि यदि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एज एक्सपीरियंस यदि देखना होगा तो एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड 8 फरवरी 2024 से आप डिटरमाइन करेंगे। एंड अप्लाई कैसे करना है? तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वेबसाइट के थ्रू https://DSSSB यानी कि दिल्ली सिलेक्शन, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन सर्विस कमीशन बोर्ड online.nic.in। 18 जनवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, 8 फरवरी को जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। बोला है जब आपको अप्लाई करना है तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तभी अप्लाई करिएगा। ऑनलाइन मोड से जो है वो आपको अप्लाई करना है और ओपनिंग डेट हमने देख ली 18 जनवरी है। एप्लीकेशन फीस जो है वो ओनली क्या है 100 रुपीज है। वुमेन कैंडिडेट एंड जो कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए बिलोंग करते हैं, उनको एग्जेम्प्ट करा गया है, यानी कि उनको कोई भी फीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर और एम्प्लॉयमेंट सिविल साइड, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और नॉन पेड है जैसे कि अनरिजर्व के लिए भी 100 ही फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम किस तरह से होगा? एग्जामिनेशन तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट या जूनियर पर्सनल असिस्टेंट इन सभी के लिए जो है वो आपको 4 टायर में एग्जाम होगा। सबसे पहले एमसीक्यू होंगे एंड फर्स्ट जैसे प्री का एग्जाम होता ना वैसे आपके एमसीक्यू का एग्जाम होगा, ठीक है। और सेकंड टायर में जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में।
और साथ ही साथ टायर 3 में जो है स्किल टेस्ट होगा एंड 4 में जो है वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। और फर्स्ट में जो है वो आपको 90 मार्क्स 90 मार्क्स का 90 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 90 मिनट ही दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव में 75 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होंगे, वो भी 90 मिनट में आपको करने होंगे। और शॉर्ट हैंड यानी कि स्किल टेस्ट होगा, जो आपका टाइपिंग स्पीड है वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, वो भी 10 मार्क का होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपसे ऐसे लिखवाया जाएगा 250 वर्ड का, 30 मार्क्स का ऐसे होगा, ग्रामर 25 मार्क के होंगे, ट्रांसलेशन 20 मार्क की होगी, ठीक है। और इसी तरह से आप जो है वो देख सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार यदि आपको लगता है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, और यदि नहीं करना चाहे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको यदि जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। यदि आप फिल नहीं करना चाहते होंगे तो उन दोस्तों को लग जाएगा, यदि वो फॉर्म फिल करना चाहते होंगे तो इस जानकारी को शेयर भी कर सकते हैं आप। अब एज रिलैक्सेशन आप जानते हैं, एससी और एसटी को 5 ईयर का दिया जाता है, ओबीसी को 3 ईयर का दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी प्लस अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर का दिया जाता है, और पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी के लिए 15 ईयर का, और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 ईयर, ठीक है। और ये तो था आपका पूरा एग्जामिनेशन की डिटेल कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है और किस तरह से आपको देखना है। अब आपको क्या करना है, यदि आप इस फॉर्म को, उस नोटिफिकेशन को देखना चाहते होंगे तो यहाँ पर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको अपने गूगल पर सर्च करना है। ये आपको वेबसाइट आ रही है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन ही दिया गया है ना, यहाँ पर नोटिफिकेशन ही दिया गया है, आप जो है वो इस नोटिफिकेशन को यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है ये आपकी कितने नंबर की है, कौन सी नोटिफिकेशन है, 1 2 3, हाँ 4th नंबर वाली जो नोटिफिकेशन है उस पर व्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करेंगे और ये लो आपका जो है ये नोटिफिकेशन आ गया। हाँ यही है सेम जो मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। तो लास्ट डेट कितनी है, 8 फरवरी है, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।